करेंगे क्लास 6 की हिंदी का पाठ नंबर 17। पाठ का नाम है पिल्ले बिकाऊ हैं। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न उत्तर और इस पाठ का अभ्यास। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दे। तो प्रश्न है, दुकानदार ने दुकान के बाहर बोर्ड पर क्या लिखा था? तो इसका उत्तर आएगा, दुकानदार ने दुकान के बाहर बोर्ड पर लिखा था पिल्ले बिकाऊ हैं। पिल्ले मीन्स छोटे छोटे कतूरे, ठीक है। तो क्या लिखा था? पिल्ले बिकाऊ हैं। बच्चे की जेब में कितनी राशि थी? ठीक है, इसका उत्तर है, बच्चे की जेब में $2 और 37 सेंट थे। तो बच्चों, जो डॉलर है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की करेंसी का नेम है, और सेंट होता है डॉलर का 100वां भाग या हिस्सा, ठीक है, उसको कहते हैं सेंट। तो बच्चे के पास कितने पैसे थे? $2 और 37 सेंट। नेक्स्ट है, अपाहिज पिल्ले के शरीर का कौन सा भाग टूटा हुआ था? इसका उत्तर आएगा, अपाहिज पिल्ले के शरीर का एक कूल्हा टूटा हुआ था। कूल्हा कहते हैं चूकले को, ठीक है। तो क्या टूटा हुआ था? एक कूल्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकानदार ने अपाहिज पिल्ले की क्या कीमत बताई? तो इसका आंसर आएगा, दुकानदार ने अपाहिज पिल्ले की कोई कीमत नहीं बताई, ठीक है। मीन्स कि उसने कोई कीमत रखी ही नहीं थी। नेक्स्ट है, बच्चे की टांग किस कारण खराब हो चुकी थी? इसका उत्तर है, बच्चे की टांग पोलियो के कारण खराब हो चुकी थी। किस कारण खराब हो गई थी? पोलियो के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखें। पहला क्वेश्चन आएगा, बच्चे द्वारा पिल्ले की कीमत पूछने पर दुकानदार ने क्या उत्तर दिया? तो इसका आंसर है, दुकानदार ने उत्तर दिया, पिल्ले की नस्ल और सेहत के मुताबिक उनकी कीमत रखी गई है, जो $30 से $50 के बीच हो सकती है। तो क्या कहा था दुकानदार ने कीमत पूछने पर? कि जो पिल्लों की कीमत है वो नस्ल और सेहत के हिसाब से रखी गई है, जो $30 से लेकर $50 के बीच हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिल्ले के अपाहिज होने का कारण पूछने पर दुकानदार ने क्या कहा? तो इसका उत्तर आएगा, दुकानदार ने कहा, इसके जन्म के समय कुत्तों के डॉक्टर ने बताया था कि इसका एक कूल्हा बुरी तरह टूट गया है, जिसके कारण ये कभी दूसरों कुत्तों की तरह नहीं चल पाएगा। तो क्या था? डॉक्टर ने बताया था कि जन्म के समय इस पिल्ले का एक जो कूल्हा था वो टूट गया था, और अब जो वो पिल्ला है दूसरे पिल्लों की तरह चल नहीं सकता। नेक्स्ट है, बच्चे ने अपाहिज पिल्ले को क्यों खरीदा? तो इसका आंसर आएगा, बच्चे ने अपाहिज पिल्ले को इसीलिए खरीदा क्योंकि बच्चे की एक टांग पोलियो से खराब हो चुकी थी और वह दूसरे बच्चों की तरह अच्छी तरह दौड़ नहीं सकता था, और उस छोटे पिल्ले को एक ऐसे मालिक की ज़रूरत थी जो इसकी मजबूरी को समझ सकता। तो क्यों खरीदा था बच्चे ने? क्योंकि जो बच्चा था उसकी खुद पोलियो से एक टांग खराब हो चुकी थी, और वो उस पिल्ले की जो मजबूरी थी वो अच्छे से समझता था, इसीलिए उस बच्चे ने उस पिल्ले को खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकानदार ने बच्चे के फैसले से प्रभावित होकर क्या कहा? ठीक है, तो बच्चे ने क्या फैसला लिया था कि मैं जे अपाहिज पिल्ला लूँगा, ठीक है। तो उससे जो दुकानदार था वो बहुत प्रभावित हुआ, तो उसने फिर क्या कहा था प्रभावित होकर? देखते हैं। दुकानदार ने कहा कि मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। तो क्या कहा था? कि मैं ये आशा करता हूँ कि जो बाकी पिल्ले हैं उनको भी तुम्हारे जैसा अच्छा मालिक मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी की अंतिम पंक्ति में सच्चे मित्र की क्या विशेषता बताई है? तो बच्चों, सच्चा मित्र कौन होता है? चलो देखते हैं। सच्चे मित्र की विशेषता है कि सच्चा मित्र वही है जो आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हो, और आपसे निस्वार्थ प्रेम करें, ठीक है। तो कौन सा है सच्चा मित्र? जो आपको वैसे ही पसंद करे जैसे आप हो, और आपको
निस्वार्थ मीन्स कि बिना किसी स्वार्थ के आपको प्यार करें। ठीक है, आपका भी कोई अच्छा सा कोई निस्वार्थ मित्र है तो मुझे कमेंट करके उसका नाम ज़रूर बताइए। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। अब हम करेंगे निम्नलिखित गंदाश में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखें। तो बच्चों नीचे हमें पैरा दिया हुआ है, हमें क्या करना है, जो सर्वनाम शब्द हैं उनको छांट कर लिखना है। ठीक है, तो पहले सर्वनाम शब्द क्या कौन से होते हैं पहले मैं आपको ये बताती हूँ। सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, मीन्स के जिनको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें है, पहले देखते हैं, दुकानदार से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। उस नन्हे बालक की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसुओं की धारा निकल पड़ी और फिर कुछ देर बाद होंठों में मुस्कुराहट भरकर उसने कहा। तो देखो इस लाइन में क्या है कि दुकानदार से कुछ भी कहने को नहीं बन रहा था। ठीक है, लेकिन उस नन्हे बालक, अब जो उस है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, उस लड़के के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सर्वनाम शब्द। नेक्स्ट है, फिर कुछ देर बाद होठों में मुस्कुराहट भरकर उसने कहा। अब जो उसने है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, दुकानदार के लिए। इट मीन्स कि ये संज्ञा के स्थान पर यूज़ किया गया है ना, संज्ञा के स्थान पर हमने इसको प्रयोग किया है, तो ये शब्द भी सर्वनाम शब्द है। बेटा मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अब इन किन के लिए यूज़ किया गया है, पिल्लों के लिए। ठीक है, जो पिल्लों के लिए वर्ड यूज़ किया गया है वो है इन, और ये है सर्वनाम शब्द। इसको भी हम गोला लगा लेंगे, सभी पिल्लों को तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा सर्वनाम शब्द को कैसे छांटना है। वही शब्दों को छांटना है जो संज्ञा के स्थान, संज्ञा मीन्स किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग किए गए हों, वही शब्द सर्वनाम होते हैं। अब नेक्स्ट है, इस डिब्बे में सभी शब्द घुल मिल गए हैं, इनमें से क्रिया शब्द छांट कर उनसे उचित वाक्य बनाएं। तो बच्चों ये देखो उन्होंने ये बॉक्स दिया हुआ है, जैसे गया, कीमत, लूँगा, ये शब्द दिए गए हैं, हमने इनमें से क्रिया शब्द चुनने हैं। ठीक है, जैसे गया, ये किसी क्रिया के बारे में बता रहा है ना, तो ये शब्द भी क्रिया शब्द है। कीमत, ये शब्द क्रिया शब्द नहीं है। नेक्स्ट है लूँगा, ये शब्द क्रिया शब्द आएगा, तो हम इसमें अब इनके वाक्य बनाते हैं। जैसे गया, ये क्रिया शब्द है, इसका वाक्य बनाएंगे, मैं कल बाजार गया। नेक्स्ट है डाला, तो डाला शब्द भी क्रिया शब्द है, इसका हम नया शब्द बनाएंगे, क्रिया वाक्य बनाएंगे, राम ने गिलास में पानी डाला। तो कौन सी क्रिया हो रही है, पानी डालने की। नेक्स्ट है बजाई, बजाई जो शब्द है वो भी क्रिया शब्द है, इसका बनाएंगे, दुकानदार ने सीटी बजाई। क्या बजाई, सीटी बजाई, जो सीटी बजाई है वो क्रिया शब्द है। नेक्स्ट कहा, दुकानदार ने पिल्ले लाने को कहा। ठीक है, ये भी क्रिया शब्द है। नेक्स्ट है दूंगा, इसका आएगा, मैं इसकी पूरी कीमत दूंगा। नेक्स्ट है लूँगा, मैं कोई कीमत नहीं लूँगा। नेक्स्ट है आई, सीताराम के कहने पर आई। तो बच्चों ये शब्द मैंने जो लिखे हैं, लूँगा, डाला, कहा, दूंगा, ये सभी मैंने इस बॉक्स से लिए हैं, वो सभी क्रिया शब्द हैं। क्रिया शब्द वो होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई क्रिया मीन्स कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, सही पर्यायवाची समानार्थ शब्द पर गोले लगाएं। जैसे है सक्षम, तो सक्षम का क्या बनेगा, इसका पर्यायवाची मीन्स सेम जो शब्दों के अर्थ है वो है क्षमताशाली और समर्थ। वैसे ही कुत्ते का है सारमेय और श्वान। वैसे कीमत का आएगा भाव और मूल्य। उत्तर का कौन सा है पर्यायवाची, जवाब और हल। माथ कहते हैं गुफा को और कंदरा को। परेशान, तो परेशान है व्याकुल और हैरान, ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। अब नेक्स्ट है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। तो अब हमें बच्चों वचन बदलने हैं। ठीक है, जैसे किसको
अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है इस पिल्ले। तो इस पिल्ले का वचन क्या होगा? इन पिल्लों। ठीक है, इसका हम नया वाक्य बनाएंगे, इन पिल्लों की क्या कीमत है। अब नेक्स्ट है, मैं जानता हूँ तुम इस पिल्ले को। ठीक है, हमने इसका वचन बदलना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते हो, हम इसका लिखेंगे, हम जानते हैं आप इन पिल्लों को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते हो। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम इस पिल्ले को क्या बन गया? हम जानते हैं आप इन पिल्लों को। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। मैं का क्या बन जाएगा? हम। इसकी का बन जाएगा? इनकी। तो दूंगा बन जाएगा देंगे। तो हम लिखेंगे, हम तुम्हें इनकी पूरी कीमत देंगे। ठीक है, बहुवचन में बदल गया ना जी। नेक्स्ट है, इन पिल्लों को तुम्हारे जैसे अच्छे मालिक मिले। तो इसका है, इन पिल्लों का बन जाएगा इस पिल्ले जैसे अच्छा, अच्छे का बन जाएगा जैसा अच्छा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, इन पिल्लों को तुम्हारे जैसा अच्छा मालिक मिले। नेक्स्ट है, पिल्ला लंगड़ाता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। पिल्ला लंगड़ाता हुआ का बन जाएगा पिल्ले लंगड़ाते हुए। ठीक है, रहा था बन जाएगा रहे थे। तो लिखेंगे, पिल्ले लंगड़ाते हुए सबसे पीछे चल रहे थे। तो बच्चों, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज, हमारा अभ्यास ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।